Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Maths Mania. As you know, we had started chapter 10 straight line, or in previous video lecture we had taken basic idea related to line of equations कि अगर हमें स्लोप दिया हो, पॉइंट्स दिए हो तो लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, इंटरसेप्ट क्या होता है उसका बेसिक आइडिया लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स पहले वो वीडियो देखिए ताकि आज के क्वेश्चंस आपको बहुत ही इजी लगे। ठीक है, आपको वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो लाइन वाइज मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेस क्वेश्चंस I want to revise you one equation that is most important। वो इक्वेशन का आज हम बहुत यूज करने वाले हैं और बेसिक वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो सबसे पहले वो इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं। क्या था वो इक्वेशन? y minus y1 is equal to m into x minus x1 where x and y are the general points on a line that represent line। ठीक है, x and y are arbitrary points, x1 and y1 the points that we have given to find the equation of line, and m is a slope। ठीक है, m क्या था? slope था। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। नाउ सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9। The vertices of triangle PQR are P of 2 1, Q of minus 2 3 and R of 4 5। Find equation of the median through the vertex R। तो मैंने आपको बोला है कि जब भी जियोमेट्री के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हम किसका यूज करेंगे? फिगर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल PQR ड्रॉ करेंगे। देखिए ट्रायंगल PQR मैंने बना दिया। अभी मुझे क्या बोला है? फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। R में से क्या पास हो रहा है? मीडियन। तो देखिए जैसे कि हमने PQR ऐसे लिखा तो भी आप लिख सकते हो, बट फॉर आवर इजीनेस हम इसे ऐसे लिखेंगे P Q R। क्यों ऐसे लिखा? क्योंकि हमें ऐसा बोला है कि मीडियन पास आउट हो रहा है कौन से वर्टेक्स में से? R में से। तो हम अगर R यहाँ पे है तो इजीली इसे ड्रॉ कर सकते हैं और हमें इजीली समझ में आ जाए, इसलिए मैंने क्या किया? R को यहाँ पे रखा P Q and R। R में से एक वर्टेक्स, R में से एक मीडियन पास आउट हो रहा है जिसे नाम दिया मैंने RS। ठीक है, बट सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन। मीडियन का मीनिंग क्या है? दैट यू ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। बट अगर आपको याद नहीं है तो डोंट वरी, अभी हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मीडियन का मीनिंग होता है, मीडियन क्या करता है? यहाँ पे जैसे कि RS में से कोई मीडियन पास आउट हो रहा है तो वो किसे इंटरसेक्ट कर रहा है? PQ को। तो वो मीडियन क्या करेगा? PQ लाइन सेगमेंट के दो इक्वल पार्ट करेगा। दैट मींस क्या होगा? PS is equal to SQ। क्या करेगा मीडियन? लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दैट मींस जो RS है वो PQ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दैट इज PS is equal to SQ। इसका मतलब क्या होगा? S is the midpoint of PQ। ठीक है, S क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ PQ होगा। सबसे पहले हमें जो वर्टेक्सेस दिए हैं वो लिख लेते हैं। P of 2 1, Q of minus 2 3 and R of 4 5। हमें कौन सी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है? RS का। बट अगर RS का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, मीडियन थ्रू इक्वेशन फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? S के वर्टेक्सेस होने चाहिए। वो कैसे मिलेंगे? तो अभी तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें पता चल गया कि S क्या है? मिड पॉइंट। एंड वी हैव मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू हम इजीली क्या कर सकते हैं? S के पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं, S के वर्टेक्सेस फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हियर वी हैव गिवन दैट
जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। हियर वी हैव गिवन दैट RS is a median of triangle PQR. So S is a midpoint of PQ. S किसका midpoint होगा? PQ का। तो हम क्या कर सकते हैं? S of XY is equal to X1 plus X2 by 2 by 1 plus by 2 by 2. Now it is X1, it is by 1, X2 by 2. Now put the value 2 plus minus 2 divided by 2, 1 plus 3 divided by 2. So 2 minus 2 divided by 2, 4 by 2. क्या होगा? 2 minus 2, 0 by 2, 2 2s are 4. So it becomes 0 and 2. क्या होगा? S of xy is equal to 0 2. S के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें 0 2. Now हमारे पास ये इक्वेशन के लिए पॉइंट्स तो आ गए y1 एंड x1, क्योंकि हमें मीडियन का इक्वेशन बनाना है, ये लाइन का इक्वेशन बनाना है, तो हमें ये पॉइंट्स तो मिल गए। बट अभी भी हमें क्या रिक्वायरमेंट है? स्लोप की। दैट वी डोंट हैव, हमारे पास स्लोप है नहीं, तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? तो अभी आपको पता है, जैसे कि हमें ये लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो हमें स्लोप भी कौन सा चाहिए? ये वाला। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट हो तो हम इजीली स्लोप फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज इफ वी हैव टू पॉइंट्स दैट देन वी हैव अ इक्वेशन टू फाइंड द स्लोप। कैसे फाइंड करेंगे? यहां पे लिखेंगे स्लोप ऑफ टू पॉइंट्स m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। ठीक है, हमारे पास जब भी दो पॉइंट्स हो तो स्लोप फाइंड करने का इक्वेशन है y2 minus y1 upon x2 minus x1, where y2 क्या है? x1 y1 x2 y2, इसे ले लेते हैं तो 2 minus 5 0 minus 4। ठीक है, क्या होगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1। now minus 3 upon minus 4, minus minus what? so 3 by 4। ये क्या मिला? स्लोप। now पॉइंट भी है, स्लोप भी है, so we can easily find the equation। यहाँ भी लिखेंगे line equation of line is equal to y minus y1 and into x minus x1। so y as it is minus y1 क्या है? x1 y1, ये वाले हमारे पॉइंट्स है। x y minus 2 is equal to m क्या है? 3/4 x minus 0, x1 is 0। so y minus 2 is equal to 3 into x 3x, ये 4 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, डिवीजन में से कहां पे जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। so it become 4y minus 4 2 8 is equal to 3x। now इन दोनों को इस साइड ले लेते हैं, so it become 3x minus 4y plus 8 is equal to 0 and it is our required equation। यही तो इक्वेशन हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए इसके लिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन, एंड नाउ वी नो दैट कि मीडियन क्या करेगा? लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और सी स्टूडेंट, इससे जो दो ट्रायंगल्स बनते हैं वो दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो नाउ इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10।
Find the equation of the line passing through -3, 5 and perpendicular to the line through the points 2, 5 and -3, 6. What we have to find? Equation of line. तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हम equation of line we have to find. So question mark. कैसे इक्वेशन बनानी है? जो कहां से पास आउट हो? -3, 5 में से, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ 90 डिग्री किसके साथ परपेंडिकुलर हो? टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2, 5 एंड -3, 6. दैट मींस सपोज ये एक लाइन है जो किसको ज्वाइन कर रही है? -2, 5 एंड 3, 6 को. गिव नेम A एंड B. ठीक है. एक अनदर लाइन है जो कौन से पॉइंट से पास आउट हो रही है? -3, 5. इसे नेम दे देते हैं C. ठीक है. और ये जो लाइन -3, 5 में से पास आउट हो रही है वो ये लाइन के साथ क्या बना रही है? राइट एंगल, बिकॉज वी हैव टू से दैट इट मेक्स अ परपेंडिकुलर टू द लाइन through the points 2, 5 and -3, 6. -2, 5 and 3, 6 इस साथ ही क्या बना रही है? परपेंडिकुलर. दैट मींस 90 का एंगल. और हमें ये इक्वेशन, ये पॉइंट में से पास हो रही है उसका इक्वेशन चाहिए. इसके स्लोप को हम मान लेते हैं m1 और इसके स्लोप को हम मान लेते हैं m2. ठीक है. तो अभी आपको पता है कि हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? y - y1 is equal to m x minus x1. See, x1 and y1 already we have, क्योंकि हमें पहले से ही बोला हुआ है कि हमें -3 और 5 में से जो लाइन पास आउट हो रही है वो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. बट हमारे पास क्या नहीं है? m. तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें? m फाइंड करने का. वो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दो पॉइंट्स है, और आपको पता है जब भी दो पॉइंट्स हमारे पास हो तो हम इजीली इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं. कैसे? वी हैव इक्वेशन. तो यहाँ पे हम सबसे पहले वही करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन AB. क्या नाम दिया है हमने? m2. तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1. से स्टूडेंट, जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझ ना आए, दो पॉइंट्स दिए हो, तो आपको पहला काम क्या करना है? स्लोप तो फाइंड कर ही लेना है ताकि आपको स्टेप्स के उतने मार्क्स मिल जाए. नाउ x1 y1 x2 y2. तो देखिए 6 - 5 अपॉन 3 - -2. तो 6 - 5 1 3 प्लस 2, सो 1/5. ये क्या मिला? m2. बट ये स्लोप को हम यहाँ पे नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि ये वाला जो स्लोप है वो लाइन AB का है, और हमें कौन सी लाइन का चाहिए? ये वाली लाइन का. तो देखिए these two lines are perpendicular to each other, and if we have one slope then we can easily find another slope. क्योंकि जब हमने 10.1 के पहले बेसिक का जो वीडियो लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बोला था as we know that, देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं as we know that if two lines are perpendicular to each other, if two lines are perpendicular to each other, then the multiplication of their slope is equal to -1. अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो वो दोनों की लाइन के जो स्लोप होते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? -1. सो m1 into m2 is equal to -1. Now m1 as it is, m2 की वैल्यू क्या है? -1/5 is equal to -1. So m1 c माइनस माइनस कट, ये 5 मल्टीप्लिकेशन में से कहां जाएगा? डिवीजन में. तो m1 is equal to क्या होगा? 5. Now we have a value of slope also. Points
already we have, so we can easily find the equation. यहाँ पे लिखेंगे equation of line is equal to y minus y1 is equal to m into x minus x1. So y minus what is y1? 5, क्योंकि ये पॉइंट में से जो लाइन पास आउट हो रही है उसका इक्वेशन हमें चाहिए, तो y minus 5 is equal to 5x minus 3. So y minus 5 is equal to 5 into x plus 3. So y minus 5, 5x plus 5 3s are 15. So 5x minus 5, ये minus 5 से हट जाएगा, so it become plus, so 15 plus 5. So 5x minus 5 plus 20 is equal to 0 and it is our required equation. ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या किया हमने इक्वेशन में। वी हैव गिवन 2 पॉइंट्स और -3 5 में से हमें पास आउट होती लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये दो पॉइंट का यूज करके स्लोप फाइंड किया, दैट इज m2, और m2 पे से हमें क्या मिला, स्लोप m1, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है if two lines are parallel to each other then their multiplication of slope is equal to -1। तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -1। तो m2 हमारे पास है, तो हमें इजीली क्या मिल गया, m1, और m1 के मिलने के बाद हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ लाइन में वैल्यू पुट अप की एंड वी गेट आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। A line perpendicular to the line segment joining the points 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n. Find the equation of a line. क्या कर रहा है हमें, एक लाइन है परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन को परपेंडिकुलर। सबसे पहले वो दो पॉइंट्स लिख देंगे हम, a 1, 0 and b is 2, 3। डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। कोई एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है ये लाइन को, यहां पे लिख लेते हैं कोई पॉइंट P ऑफ xy, और कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:n। ठीक है, ये जो लाइन है ये लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही है, 1:n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, वी हैव टू फाइंड दिस इक्वेशन। ये लाइन का जो इक्वेशन है वो हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y minus y1 is equal to m into x minus x1। बट इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स भी होने चाहिए, स्लोप भी होना चाहिए। ना तो हमारे पास स्लोप है ना तो पॉइंट्स है, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए 1 by 1 एक एक चीज करते जाएंगे। जैसे कि इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इफ वी हैव 2 पॉइंट्स देन वी कैन इजीली फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन, और अगर हमें ये स्लोप मिल जाता है तो हम m1 पे से m2 इजीली फाइंड कर लेंगे, बिकॉज ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन AB m1 is equal to क्या होगा, y2 minus y1 upon x2 minus x1, where x1 y1 x2 y2, so it become 3 minus 0 upon 2 minus 1
3 minus 0 3, 2 minus 1 1. So m1 क्या मिला 3. बट हमें कौन सा स्लॉप चाहिए m2, क्योंकि हमें कौन सी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, ये वाली लाइन के लिए. तो यहाँ पे फिर से वैसे लिखेंगे as we know that if two lines are perpendicular to each other, then m1 into m2 is equal to -1. क्या होगा m1 into m2 is equal to -1. now m1 की वैल्यू क्या है 3 into m2 is equal to -1. so m2 क्या होगा हमारा -1/3. क्या होगा m2 हमारा -1/3. नाउ m2 की भी वैल्यू मिल गई. दैट मींस हमारा एक काम हो गया. बट व्हाट वी हैव टू रिक्वायर पॉइंट्स. पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है कि जब भी हमें ऐसे रेशियो दिया हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेशियो के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है एंड दैट इज सेक्शन फॉर्मूला, जो आप 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं. बट फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. वो इक्वेशन क्या था p of xy is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, m by 2 plus n by 1 upon m plus n. तो ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला. तो वही फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे पॉइंट्स फाइंड करेंगे. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे लिख लेते हैं ये c of xy. Here point c of xy divides line segment AB from A in ratio 1:n. कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:n. दैट मींस m क्या होगा हमारा 1 एंड n की जगह पे तो n ही रखेंगे. ठीक है. इट इज x1 y1 इट इज x2 y2. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे c of xy is equal to क्या है इक्वेशन हमारा mx2 plus nx1 upon m plus n, m by 2 plus n by 1 upon m plus n. now put the value. m की जगह पे क्या है 1, m की जगह पे 1, m x2 x1 y1 x2 y2. तो x2 की जगह पे क्या आएगा 2 प्लस n की जगह पे n एज इट इज, x1 की जगह पे 1 अपॉन 1 प्लस n. सेम यहाँ पे होगा m by 2, m की जगह पे 1, व्हाट इज by 2 3 प्लस n की जगह पे n, by 1 इज 0 अपॉन 1 प्लस n. हमें क्या मिलेगा 2 1s are 2 प्लस n 1 प्लस n 1 3s are 3 प्लस n into 0 0 upon 1 plus n. so 2 plus n upon 1 plus n 3 upon 1 plus n. ये क्या मिले c of xy. तो पॉइंट्स तो हमें ये मिल गए. नाउ वी हैव पॉइंट एंड स्लॉप आल्सो. ठीक है. तो जो चीजें हमें रिक्वायरमेंट थी लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड करने के लिए वो दोनों हमारे पास है. तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू इन इक्वेशन. तो चलिए रखते हैं वैल्यूज.
यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल y minus y1 is equal to m x minus x1. Now see, it is x1, it is y1. यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए. तो देखिए, so y minus y1 की जगह पे क्या होगा 3/1 plus n m क्या है हमारा, गलती से भी ये मत लिखना क्योंकि हमारा m कौन सा है, जो लाइन का इक्वेशन फाइंड कर रहा है उसका m क्या है, स्लोप -1/3 x minus what is x1 2 plus n upon 1 plus n. now you know that कि ये कहां पे जाएगा एलसीएम में, ये इसके साथ एलसीएम में, और ये कहां पे जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में. ठीक है, तो चलिए सिंपलीफिकेशन करते हैं. सो 3 क्या होगा y into 1 plus n minus 3 upon 1 plus n is equal to, यहाँ पे क्या है -1 into x into 1 plus n minus 2 plus n. now डिनोमिनेटर में 1 प्लस है. आपको पता है कि अगर इक्वल टू के दोनों साइड सेम वैल्यू हो, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, तो वो क्या हो जाती है, कट. सो 3 क्या होगा यहाँ पे y into 1 प्लस n, इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ. सो इट बिकम 3y into 1 प्लस n माइनस 3 3 9. सेम यहाँ पे होगा प्लस माइनस माइनस x इंटू 1 प्लस n, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 2 प्लस n. नाउ आपको पता है कि हम इक्वेशन में क्या करते हैं, x y वाले टर्म एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड. तो इसे क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 9 को राइट हैंड साइड पे. सो इट बिकम x इंटू 1 plus n plus 3y into 1 plus n is equal to 2. 9 minus में क्या हो जाएगा, plus n. so x into 1 plus n plus 3y into 1 plus n is equal to 2 plus 9 11 plus n, and it is our रिक्वायर्ड इक्वेशन. यही तो हमें इक्वेशन चाहिए था कि ये लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए था. तो हमारे पास ना तो पॉइंट था ना तो स्लोप था. तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो दो पॉइंट्स थे उस पे स्लोप m1 फाइंड किया. देन आपको पता है ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, दैट मींस ये दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1. उसके बाद हमने m2 फाइंड किया. तो स्लोप तो हमें मिल गया ये लाइन का, बट पॉइंट्स भी चाहिए क्योंकि लाइन का इक्वेशन अगर हमें बनाना हो तो हमारे पास कोई भी एक पॉइंट होना चाहिए. तो हमने पॉइंट कैसे फाइंड किया, यहाँ पे हमें रेशियो दिया था. तो आपको पता है कि जब भी रेशियो हो हमारे पास तो हम किसका यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला का, mx2 nx1 m n. तो उसमें से हमें दो पॉइंट्स मिले, देन सिंपलीफिकेशन. ठीक है, तो इसके साथ स्टूडेंट क्वेश्चन 11 आपका कंप्लीट हुआ. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12. Now see student, what is question number 12? Find the equation of a line that cuts off equal intercept
हमें ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो क्या कर रहा हो, इक्वल इंटरसेक्ट कट कर रहा हो ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3, एंड वो लाइन कहां से पास हो रही है, 2 3 पे से। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे हम। नाउ सपोज कोई लाइन L ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में से पास हो रही है, ठीक है, इट इज A, इट इज B। तो सबसे पहले हम फिर से एक बार इंटरसेक्ट किसे बोलते हैं वो क्लियर करते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था, अगर कोई लाइन x एक्सिस एंड y एक्सिस में से पास हो रही है तो ओरिजिन से ये वाला जो डिस्टेंस होता है, लाइन जो एक्सिस को कट करती है, इतना डिस्टेंस होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, x इंटरसेप्ट, एंड इसे हम क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट, ठीक है। बट सी स्टूडेंट, हमें यहाँ पे ऐसा बोला है कि ये जो लाइन है वो दोनों एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट में कट कर रही है। दैट मींस अगर ये इंटरसेप्ट की लेंथ a है तो y इंटरसेप्ट भी क्या होगा, a। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी इक्वेशन में बोला है कि लाइन इक्वल इंटरसेप्ट में दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। दैट मींस ये भी a, ये भी a। और आपको पता है कि जब भी इंटरसेप्ट की बात आए तो इंटरसेप्ट फॉर्म का हमारे पास इक्वेशन है x upon a plus y upon b is equal to 1, where a is the intercept of x axis, b is the intercept of y axis, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और ये लाइन पे कौन सा पॉइंट है, कौन से पॉइंट पे से पास हो रही है, 2 3। नाउ सी, यहां पे लिखेंगे हियर वी हैव गिवन दैट लाइन कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो क्या होगा इसका मतलब, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, क्या सपोज कर लिया हमने, a। क्योंकि हमारे पास ये लेंथ नहीं है तो हमने सपोज क्या की, a, ठीक है। नाउ वी नो दैट इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। सी, x के नीचे x का इंटरसेप्ट दैट इज a, y के नीचे y का इंटरसेप्ट दैट इज आल्सो a, बिकॉज़ हमें क्या बोला है, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y upon a is equal to 1, यहाँ पे लिखेंगे because b is equal to a। now see, आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो हम कैसे लिखते हैं, x plus y, डिनोमिनेटर वन टाइम लिख लेंगे is equal to 1। so x plus y, a वन जाए, ये इक्वेशन नंबर 1। बट हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वेशन बनाने के लिए a की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हमें क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई है कि ये जो लाइन पास आउट हो रही है कौन से पॉइंट में से, 2 3 पॉइंट में से, 2 3 पॉइंट में से पास आउट हो रही है। दैट मींस हम x की जगह पे क्या रखेंगे, 2, y की जगह पे क्या रखेंगे, 3, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बेसिक वाले लेक्चर में भी बताया था कि अगर कोई पॉइंट हमारी लाइन पे से पास आउट हो रहा हो या हमारी लाइन ये पॉइंट में से पास आउट हो रहा है, दैट मींस x की वैल्यू और y की वैल्यू की जगह पे हम ये रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हियर लाइन इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट 2 3, so
x प्लस वाई इज इक्वल टू a की जगह पे क्या होगा, x की जगह पे x का कोऑर्डिनेट, y की जगह पे y का कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू a, so a is equal to 5. Now we have value of a, so we can put in equation 1. यहाँ पे लिखेंगे put the value of a is equal to 5 in equation 1. So x plus y is equal to 5 and it is our required equation. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमें क्या करना था, इंटरसेप्ट फॉर्म में वैल्यू रखनी थी एंड वी गॉट आवर इक्वेशन. फिर से समझिए क्या दिया था स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. हमें ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पे, इक्वल इंटरसेप्ट में कट कर रही हो. दैट मींस अगर उसका x इंटरसेप्ट a है तो y इंटरसेप्ट भी क्या होगा, a. ठीक है, तो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन था दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. तो हमने क्या किया, x इंटरसेप्ट की जगह पे a, y इंटरसेप्ट की जगह पे b रखा एंड हमें हमारा इक्वेशन मिल गया. फिर हमें वो भी बोला था कि लाइन कहां से पास आउट हो रही है, पॉइंट 2 3 में से. तो x की जगह पे क्या रखा 2 एंड y की जगह पे क्या रखा 3 एंड वी गॉट वैल्यू ऑफ a. और a की वैल्यू को हमने किस में रखा, इक्वेशन में, लाइन ऑफ इक्वेशन में एंड वी गॉट आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन x plus y is equal to 5. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतने इक्वेशंस रखता है. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.